जैसे ही गए बाहर निकलेंगे, पान की दुकान मिलेगी, उस पे तंबाकू बिक रही होगी, सिगरेट भी बिक रही होगी, बीड़ी भी बिक रही होगी। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, चूड़ियों की, लिपस्टिक की, क्रीम की दुकानें होंगी और वहां हमारी आपकी माँ बहनें बैठी हुई होंगी, खरीद रही होंगी, मर्दों से खरीदो फरोख्त कर रही होंगी। थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो चाय की दुकान मिलेगी, चाय की दुकानों पर भी सिगरेट और बीड़ी और राज और खैनी, सूरती, ये सब तुम्हें बिकते हुए मिलेंगे। कुछ और आगे बढ़ोगे तो बाकायदा शराब की दुकानें भी तुम्हें मिलेंगी। कुछ और आगे बढ़ोगे बियर बार भी मिलेंगे। कुछ और आगे चलोगे तो जिस्मों को बेचने वाली लड़कियां और औरतें भी तुम्हें दावतें नजारा दे रही होंगी। आओ, चीप रेट में, सस्ते भी है, हाई रेट भी है, हम कॉल गर्ल भी हैं, हम हाई फाई प्रोफाइल भी है, सारी चीजें मौजूद हैं। ये दुनिया में गुनाहों का जाल है। जैसे कांटों से बच बच के गुजरते हो, ऐसे ही दुनिया में गुनाहों से बच बच के चले जाओ। यही तकवा है। अगर एक आध गुनाह तुमसे हो जाए तो तुम अल्लाह से तौबा कर लिया करो। बिस्तर पे जब सोने के लिए जाओ तो पूरे दिन का हिसाब लिया करो। आज हमने दिन भर में कितनी अच्छाइयाँ की हैं, कितने गरीबों को हमने खाना खिलाया, कितने फकीरों को खाना खिलाया, कितना सदका और खैरात किया, कितने हमने नफली नमाजें पढ़ी, हमने कितनी अच्छाइयाँ की। और रात में जब सोने जाओ तो दिन भर का हिसाब लेते हुए ये भी सोचो कि आज हमने गुनाह कितने किए हैं। और जब सोने जाओ तो ये मत सोचो कि सुबह हम सही सलामत उठेंगे। अल्लाह के रसूल ने अब्दुल्ला इब्न उमर से कहा था, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। आया अब्दुल्ला, दुनिया में एक मुसाफिर की तरह रहना, एक अजनबी की तरह रहना। जैसे मुसाफिर हमेशा किसी जगह नहीं रहता, 2-3 दिन क़याम किया और आगे बढ़ जाता है, ऐसी तुम्हें दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। आए अब्दुल्ला, तुम एक मुसाफिर की तरह इस दुनिया में आए हो। आए अब्दुल्ला, इज़ा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह सवेरे उठ जाया करो तो शाम का इंतजार न किया करो। पता नहीं शाम तक तुम मुर्दों में लिखे जाओ या जिंदों में लिखे जाओ। वइज़ाम सईता फला तंतज़िर सबाह। आए अब्दुल्ला, जब रात में बिस्तर पर सोने जाओ तो सुबह का इंतजार न किया करो। पता नहीं सुबह तक तुम्हारा शुमार मुर्दों में हो या जिंदों में हो। यह है तकवा, जिसको कुरान ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, ऐ ईमानो वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, जैसा कि उससे डरने का हक है। ट्रेन में सफर कर रहे हैं, जर्जीस साहब की सीट लोअर बर्थ है, नीचे वाली है। मिडिल बर्थ पर एक और आदमी लेटा हुआ है और मिडिल बर्थ के ऊपर एक और सीट है, उस पर एक और आदमी लेटा हुआ है। रात में ट्रेन धड़ाधड़ चल रही है स्पीड से, लोगों ने लाइटें बंद कर रखी हैं अपनी कैबिन की। जर्जी साहब पेशाब करने के लिए उठे, लोअर बर्थ से टॉयलेट से वापस आए, अपनी बर्थ पर लेटना चाहते हैं लोअर बर्थ पर। अचानक नजर पड़ती है मिडिल बर्थ पर जो आदमी लेटा हुआ है उसकी ऊपर वाली जेब में 2000 रुपए नोट की एक गड्डी है जो बाहर निकल रही है। जर्जीस साहब ने सोचा बहुत अच्छा मौका है, पूरा कोच सो रहा है, निकाल लूं। ये तो ऐसे सो रहा है कि इसके फरिश्तों को भी पता नहीं कि इसकी हालत क्या है, निकाल लेता हूँ। जर्जीस साहब को डर भी है, कोई देख तो नहीं रहा है, देख रहे हैं दाएं बाएं, हाँ हाँ कोई नहीं देख रहा है, सब खर्र खर्र सो रहे हैं, अंधेरा है। एक नजर फिर देखा, कोई नहीं, सब सो रहे हैं, दाएं बाएं भी देखा, सब सो रहे हैं। 2-2000 रुपए नोट की गड्डी उसके जेब से निकल रही है। अचानक हाथ बढ़ा दिया, खींच रहे हैं धीरे से ताकि उठ ना जाए, धीरे धीरे खींच रहे हैं, लेकिन डर भी लग रहा है। एक बार और देख लूं, ट्रेन में तो देख लिया, ऊपर भी देख लूं। मिडिल बर्थ के ऊपर जो लेटा है आदमी, जब हम नोट की गड्डी निकाल रहे हैं, अचानक क्या देखता हूं कि ऊपर वाला आदमी मेरी हरकत देख रहा है। पूरी ट्रेन सो रही है, एक एक आदमी सो रहा है, लेकिन नोट निकालते वक्त देखा कि ऊपर जो बर्थ पे लेटा वो देख रहा है।
वहीं रुक गया हाथ। अब 2 ही रास्ते हैं साहब, मैं चोर नहीं हूँ, पैसे निकल रहे थे अंदर कर रहा था, या तो झूठ बोलूँ, एक रास्ता ये है, या दूसरा रास्ता ये है, सुन भाई अब तू भी देख लिया है तो आधा तेरा आधा मेरा, कहना किसी से नहीं, एक रास्ता ये है। लेकिन नीयत खराब हो गई, तुझे क्यों दूंगा, निकाल तो मैं रहा हूं, तो डर ये है कि कहीं वो चीख ना दे, बोल ना दे, इसलिए गड्डी निकाल रहे हैं। तीसरा रास्ता ये कि लेके भागो और चलती हुई ट्रेन से कूदो, अपनी जान का जोखम में कोई नहीं डाल सकता है, इसलिए ये खतरा तो आप मोल ले नहीं सकते। वही 2 रास्ते, या तो झूठ बोल दो भाई निकल रही थी हम अंदर कर रहे थे, या ये कहो कि निस्फुल ली व निस्फुल लकुम, आधा मेरा आधा तेरा, हाफ हाफ। जब ऊपर वाला आदमी आपकी हरकत देखता है तो आपकी हिम्मत चोरी करने की नहीं होती, आप उस नोट की गड्डी को अंदर कर देते हैं। एक मामूली इंसान जब आपके मामूली जुर्म को देखता है तो आप जुर्म करने की हिम्मत नहीं करते हैं। शराब की बोतल हाथ में लेते हुए, चोरी करते हुए, जिना करते हुए, आईपीएल के मैच में दड़े और सट्टा लगाते हुए, अगर यही ख्याल एक मुसलमान के दिल में पैदा हो जाए कि दुनिया की सारी निगाहें मुझे नहीं देख रही हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाहें मुझे देख रही हैं, वो बसीर है, समीअ है, वो सुनता भी है और देखता भी है। सुनता है तो इतना ज्यादा सुनता है कि काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पे चलने वाली काली चींटी के पैर के रखने की आहट को भी वो इतनी बुलंदी से सुन लेता है। काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ के ऊपर चलने वाली काली चींटी के पैर के रखने की भी आवाज़ वो इतनी बुलंदी से सुन लेता है। और देखने का हाल यह है कि वो देखता है तो समंदर की तारीकी के अंदर भी व्हील मछली जो 40 टन गोश्त खाती है, एक दिन में उस मछली के पेट के अंदर भी कितने अंडे हैं, उन अंडों की गिनती कितनी है, वो उसको भी जानता है और उसको भी देख रहा होता है। मेरे प्यारे साथियों, वो समी है, वो बसीर है। हमें मेरे माँ बाप ना देख रहे हो, हमें पुलिस नहीं देख रही हो, हमें कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन अल्लाह की ज़ात तो हमें देख रही है। अगर ये तसव्वुर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हम गुनाह के करीब न जाएं। इसी का नाम तो तकवा है कि हम शराब नहीं, अल्लाह देख रहा, छोड़ हट, नहीं पिएंगे, ये है तकवा। हम अल्लाह के डर से कोई चीज़ छोड़ दें। ये है खूबसूरत लड़की ने बुलाया, आ जाओ व्हाट्सएप पे, हाँ चले आओ, पता नहीं कैसी हो, पहले फोटो भेजो, दे दिया, नहीं कुछ ओपन भेजो खुला हुआ, उसने वो भी भेज दिया, लो लड़की अच्छी, चल दिए। तकवा तो तब है जब बिस्तर पर उसके साथ लेटे हो, दोनों अपने कपड़े उतार रहे हो और उस वक्त ये ख्याल पैदा हो जाए कि दुनिया की सारी निगाहें नहीं देख रही हैं लेकिन अल्लाह देख रहा है, हट लात मारे भग, चल आई हमारा ईमान खराब करने, और उसी वक्त वहां से निकल जाए। ये है तकवा। ये है जैसे कौम बनी इसराइल में उस शख्स ने तकवा अख्तियार किया था, और बुखारी शरीफ की उस रिवायत के मुताबिक जो एक चचेरा भाई अपनी चचेरी बहन से प्यार करने लगा था, लेकिन चचेरी बहन को कोई मतलब नहीं था, और जब उसका बाप मर गया तो वो एक दिन भूखमरी की शिकायत लेकर अपने भाई के पास आई और कहती है कि मेरे भाई, तुम्हें तो मालूम है कि मेरे बाप नहीं रहे इस दुनिया में, मेरे शौहर की तबीयत खराब है, बीमार है, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, अगर कुछ मदद कर सकते हो तो करो। और आज मौका मिला उस आदमी को, चचेरे भाई को, और कहता है, आए मेरी बहन, चचेरी बहन, पूरी ज़िंदगी तुमसे जो बात नहीं कह सका वो आज कह रहा हूँ। चचा की ज़िंदगी में मैं तुम्हें नहीं पा सका, मैं तुम्हें चाहता हूँ, अगर तुम्हें मंजूर हो तो आज की रात मेरे पास आ जाना, तब मैं तुम्हें इतने दिनार या दिरहम मैं तुम्हें दे दूँगा। वो ठुकरा के चली गई, लेकिन वहाँ घर पहुँचती है तो अपने शौहर को देखती है बीमार है, अपने बच्चों को देखती है कि भूखे हैं, बेचारी मजबूर हो जाती है और फिर वादा कर लेती है कि ठीक है, रात की तारीकी में हम अपने शौहर को सुलाकर, अपने बच्चों को सुलाकर तेरे पास आ जाएंगे, लेकिन तू मुझे थोड़ी सी मदद कर दे। उसने 60 दिरहम दे दिए।
इसने लाई और लाकर अपने शौहर को दवा इलाज कराया, अपने बच्चों को खिला पिला के सुला दिया। जो वादा किया था वादे पर पहुंचती है। उसने दरवाजा खोला, अपने सीने से लगाया, औरत को, अपनी चचेरी बहन को बिस्तर पे ले गया। जैसे उसने बिस्तर पे जाकर उसके कपड़े उतारने की कोशिश की, ये कांपने लगी, थर्राने लगी। उसके चचेरे भाई ने कहा, तुम जब आई थी तो इतना नहीं कांप रही थी, तुम्हारी ये हालत, जब इतना डरोगी तो आगे का काम कैसे होगा? डर छोड़ो, कुछ अपने अंदर खुलापन लाओ, डर हटाओ, मेरा सपोर्ट करो। और ये कहकर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, इसकी चचेरी बहन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इत्तक़िल्लाह या इब्राहिम, आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा। आज तक मेरे चेहरे को भी किसी ने नहीं देखा और आज तू है जो मुझे अपने बिस्तर